सुबह के 7 बजे होंगे। कॉलोनी में कचरा उठाने वाला ट्रक हमेशा की तरह आया, लेकिन आज उस ट्रक के अंदर एक बोरा ऐसा था जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। बोरे में सिर्फ कचरा नहीं, एक खौफनाक सच छुपा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम केस स्टोरी, जहां हर केस एक सबक लेके आता है। हम आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ जरूरी कानूनी सुझाव और जानकारी भी साझा करेंगे, जो ऐसे हालात में आपके और आपके अपनों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी, जिसमें छिपा है एक सबक। ये कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से शहर की, जहां 38 साल की नीलिमा अपने जिंदगी को एक सिरे से संवारने की कोशिश कर रही थी। पति के गुजर जाने के बाद उसका जीवन सूना हो गया था। घर तो था, लेकिन उसमें खुशियां नहीं थी। अकेलापन हर दिन उसे खाए जा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अरविंद से। अरविंद भी अपनी टूटी शादी के बाद अकेलेपन से जूझ रहा था। दोनों की कहानी कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलती थी। दोनों एक निजी कंपनी के हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी, और दोनों ने सोचा कि क्यों न जिंदगी को फिर से एक मौका दिया जाए। नीलिमा और अरविंद ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। उन्हें विश्वास था कि टूटी जिंदगी को जोड़कर शायद नई शुरुआत की जा सकती है। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताकर किराए के मकान में नया सफर शुरू किया। एक शाम नीलिमा अरविंद के साथ बैठी हुई थी। चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में दर्द के कई साल छिपे थे। धीरे से उसने कहा, अरविंद, अब तो लगता है कि जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। इतने सालों बाद जैसे फिर से जीने की वजह मिल गई हो। अरविंद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन था। वो बोला, हाँ नीलिमा, बिल्कुल, हम दोनों बहुत कुछ झेल चुके हैं। अब वक्त है हम एक दूसरे का सहारा बने। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस पल नीलिमा को सच में लगा शायद उसके जीवन के अंधेरे में अब एक नई रोशनी जल उठी है। नीलिमा और अरविंद ने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने की ठानी। दोनों ने एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू किया। पड़ोसियों और जान पहचान वालों से कहते हम पति पत्नी हैं। धीरे धीरे उनका रोजमर्रा का जीवन भी पटरी पे आने लगा। काम से लौटना, साथ बैठकर बातें करना, हंसना, ये सब नीलिमा के लिए किसी नए सपने जैसा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही रिश्ता जिसे उन्होंने नई शुरुआत समझा था, एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। हाँ, वही रिश्ता जो कभी जिंदगी का सहारा लगा था, पर आगे चलकर। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा। साथ ही पास में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस गांव से। सच कहें तो आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। शुरुआत में सब ठीक था। नीलिमा और अरविंद दोनों अपने छोटे से संसार में खुश थे, लेकिन वक्त के साथ छोटी छोटी बातों पे बहस होने लगी। कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, और सबसे ज्यादा अरविंद को खटकती थी नीलिमा के शराब की आदत। अरविंद कई बार समझाता, नीलिमा ये सब छोड़ दो, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन नीलिमा के पास हमेशा एक ही जवाब होता, तुम नहीं समझोगे अरविंद, ये शराब मेरे अकेलेपन को थोड़ा हल्का कर देती है। ये मेरी उदासी, मेरा दर्द कुछ देर के लिए भुला देती है। अरविंद के लिए ये आदत असहनीय थी, वहीं नीलिमा के लिए ये उसकी टूटी हुई जिंदगी का सहारा था। और बस यहीं से दोनों के बीच की दूरी बढ़ने
बढ़ने लगी। एक तरफ था प्यार और अपनापन तो दूसरी तरफ था गुस्सा, तकरार और नशे का साया। धीरे धीरे यह तकरार सिर्फ बहस तक नहीं रही बल्कि आने वाले तूफान की आहट बनने लगी। अक्सर यही छोटी छोटी बहसें बड़ी लड़ाइयां में बदल जाती थी। अरविंद गुस्से में चिल्लाता, नीलिमा हर रोज शराब पी के आती हो, ये घर है या कोई ढाबा? नीलिमा आंखों में आंसू भरकर और चिल्लाकर जवाब देती, अंदर का दर्द सहना मुश्किल हो जाता है इसलिए पीती हूँ। उनकी ये आवाजें अक्सर दीवारों से टकराकर पड़ोसियों के कान तक पहुंच जाती। लोग कानाफूसी करते, सोचते ये दोनों कब तक ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। लेकिन किसी ने ये कभी नहीं सोचा था कि ये झगड़े एक दिन मौत की वजह बन जाएंगे। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। शनिवार की रात नीलिमा फिर शराब पीकर घर लौटी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी और आंखें नशे से बोझिल थी। अरविंद पहले से ही गुस्से में था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला अरविंद का गुस्सा फट पड़ा। बस नीलिमा, अब हद हो गई, रोज यही हाल, वह चिल्लाया। नीलिमा भी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने भी रोते हुए आवाज ऊंची कर दी, क्यों नहीं समझते तुम अरविंद, ये शराब ही है जो मेरे दर्द को दवा देती है। कुछ ही पलों में बहस ने विकराल रूप ले लिया। गालियां, चीखें और धक्का मुक्की। उस छोटे से किराए के कमरे की दीवारें उन दोनों की चीखों से कांपने लगी। उस रात का अंधेरा और दोनों का गुस्सा मानो कमरे में तूफान उमड़ आया हो। चीख पुकार के बीच अचानक अरविंद ने नीलिमा को जोर से पकड़ लिया। वो बेकाबू हो गया था और गुस्से में उसकी समझ पर जैसे ताला लग गई थी। नीलिमा छटपटा रही थी। उसके आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह बार बार कह रही थी, अरविंद छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। लेकिन अरविंद का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने उसका गला दबा दिया। नीलिमा ने हाथ पैर मारे बचने की कोशिश की, पर कुछ ही पलों में उसकी आवाज धीमी पड़ गई और फिर सन्नाटा। नीलिमा की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। नीलिमा के गिरते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि अब क्या होगा अगर सबको पता चला तो। घबराहट में उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने नीलिमा के शरीर को खींचकर बोरे में डाला। दिल की धड़कन तेज थी, पसीना टपक रहा था, लेकिन वह सब कुछ छिपा देना चाहता था। सुबह होने से पहले अंधेरे का फायदा उठाकर वह बोरा उठाए बाहर निकला। सुनसान गली से होते हुए वो सीधे पास के कचरा ट्रक तक पहुंचा। आसपास कोई नहीं था और उसने झटपट उस बोरे को ट्रक में फेंक दिया। लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपा कहाँ रहता है। अगली सुबह जब कचरा ट्रक मोहल्ले में खड़ा था तो लोगों की नज़र एक बड़े और भारी बोरे पे पड़ी। बोरा बाकी कचरे से अलग लग रहा था। कुछ लोगों ने सोचा, यह बोरा यहाँ कैसे आ गया, इसमें इतना वजन क्यों है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने हिम्मत करके बोरा खोला और अंदर जो नज़ारा था उसे देख के सबके होश उड़ गए। वो नीलिमा थी, बेरहम मौत के बाद एक कचरे के बोरे में बंद। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी और देखते ही देखते पूरा इलाका भीड़ से घिर गया। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत जांच शुरू कर दी। चारों तरफ लोग इकट्ठे थे। हर कोई दबी आवाज में कह रहा था, ये तो नीलिमा है। वो यहीं पास में ही अरविंद नाम के आदमी के साथ रहती थी। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और धीरे धीरे सारी बातें साफ होने लगी। बस फिर क्या था, पुलिस ने अरविंद की तलाश की और हिरासत में ले लिया। शुरुआत में अरविंद बार बार यही कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने उसे अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले और कांपती आवाज में उसने सच कबूल कर लिया। अरविंद थरथराते हुए, हाँ मैंने ही नीलिमा को मारा। झगड़े में गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया था। उसका यह इकरार सुनकर पुलिस वाले भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। एक रिश्ता जो सहारे के लिए शुरू हुआ था कैसे मौत की वजह बन गया, ये सोचकर सबके दिल दहल उठे।
नीलिमा की लाश मिलने के बाद जो रहस्य शुरू हुआ था वो आखिरकार अरविंद की गिरफ्तारी के बाद खत्म हो गया, लेकिन इस अंत ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपनी पत्नी की जान ले ले? क्या एक पल का नियंत्रण खोना पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है? अरविंद अब जेल के सलाखों के पीछे है और नीलिमा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान होना जरूरी है, वरना एक छोटी सी बहस भी खून खराबे में बदल जाती है। और अब जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही आपसे वादा किया था, पेश है कुछ कानूनी सुझाव और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए एक जागरूक, समझदार और सुरक्षित भविष्य की दिशा में छोटा लेकिन असरदार कदम साबित हो सकती है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और मर्डर, किसी की जानबूझकर हत्या करने का अंजाम कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। अरविंद जैसे मामलों में यह धारा लागू होती है। धारा 201 सबूत छिपाना, शव को छुपाने, नष्ट करने या गलत जगह पर फेंकने पर यह धारा लगती है। सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है। लिव इन रिलेशन की कानूनी अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लिव इन रिलेशन में रहने वाले पार्टनर को कुछ हद तक पति पत्नी जैसा अधिकार मिलते हैं। घरेलू हिंसा से भी सुरक्षा मिलती है। घरेलू हिंसा और शराब की लत, घरेलू हिंसा करना कानूनन अपराध है। यदि किसी रिश्ते में बार बार झगड़े और हिंसा हो रहे हैं तो महिला हेल्पलाइन 1091 या पुलिस 100 पर शिकायत कर सकती है। महत्वपूर्ण सीख, गुस्सा और नशा दोनों ही रिश्तों और जिंदगी को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ऐसे हालात में काउंसलिंग, हेल्पलाइन या कानूनी मदद लेना जरूरी है। अपराध कभी भी समाधान नहीं होता है। दोस्तों, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए हैं। अगर आपने कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली कहानी जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि आप लोग साथ देते हैं तभी हम ऐसी कहानी लेके आ पाते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या आप इस सच्चाई से वाकिफ थे। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अगली मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।